प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उज़्बेकिस्तान आने वाले हैं एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे भारत के राजदूत उज़्बेकिस्तान में मनीष प्रभात जी जुड़ रहे हैं आज तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे एससीओ और ये जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं ये कितना अहम है भारत के लिए और भारत की पॉलिसीज के लिए। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे विश्व में इसका स्थान है और 8 बड़े देश, बहुत महत्वपूर्ण देश इसके सदस्य हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना भारत ने 2017 से शुरू किया और भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूएस्ट मेंबर है, ये कह सकते हैं। इस छोटे समय में हमने देखा है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश होता है, उसकी चर्चा होती है। रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात होती है, किस तरह से हम कई क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल कोविड-19 महामारी के बाद भी हमने देखा कि हेल्थ डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन मामलों में भी कैसे काम कर सकते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान हमारे देशों के बीच में कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई मामलों में हमारे इतिहास भी जाके जुड़ते हैं आपस में। तो इन सभी चीज़ों को लेकर खासकर जनता के बीच जो एक संबंध बनता है एससीओ देशों की जनता के बीच में, इन सभी को देखते हुए हमें लगता है कि एससीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और भारत इसका एक अहम सदस्य है और एक अपनी बहुत ही सकारात्मक भूमिका एससीओ में निभा रहा है। प्रभात जी, आपने न्यूएस्ट मेंबर की बात की तो ईरान इस साल जुड़ने वाला है। तो एससीओ का अगर आप मेंबरशिप देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन, रूस, ईरान जैसे देश सब मिलकर एक एंटी वेस्ट और एंटी यूएस वाला जो फील होता है वो नजर आ रहा है। और भारत एक बहुत यूनिक पोजीशन में है जहां पर उनकी दोस्ती और रिलेशनशिप इन देशों के साथ भी है और वेस्ट के साथ भी है। देखिए, भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है और जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कही गई है। हम कभी भी एससीओ को इस तरह से नहीं देखते और मुझे नहीं लगता कि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने को किसी भी ब्लॉक के तौर पे देखता होगा। एससीओ का कहना है कि वो दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ या दुनिया के किसी भी देशों के समूह के खिलाफ नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम ऐसे सकारात्मक होने चाहिए जिससे सभी का भला हो। विश्व में शांति कैसे बहाल हो, क्षेत्रीय सहयोग कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, आपस में किस तरह की चीज़ें हम ऐसी करें जिससे कि आम जनता को उस चीज़ का फ़ायदा हो। भारत हमेशा इस चीज़ के लिए पहल करता रहेगा। मनीष जी, एक और बात, आतंकवाद बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है भारत के लिए और एससीओ रैट्स फोरम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान की ही बात करें तो जो सेम प्लेटफॉर्म में होना चाहिए वो है नहीं। तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी अगर आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो? ये हमने पहले भी देखा है कि एससीओ का जो रुख है आतंकवाद पर वो भी काफ़ी साफ है। एससीओ आतंकवाद के खिलाफ है, भारत भी आतंकवाद के खिलाफ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में जो एससीओ की एक बहुत ही अहम का संगठन है जिसे रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर कहते हैं, रैट्स, उसका तो मुख्यालय ही ताशकंद में है। और एससीओ देश के सभी सदस्य इस मुख्यालय में बैठते हैं और मिलकर ऐसी नीति बनाते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ें, उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं और ऑपरेशनली भी आपस में कैसे काम करें। तो हमारा पक्ष साफ है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और एससीओ भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। अफगानिस्तान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे बातचीत होगी। तालिबान को इनवाइट नहीं किया गया है, सरकार में है अभी काबुल में। तो अफगानिस्तान के मसले पर किन किन एरियाज को लेकर बातचीत होगी? अफगानिस्तान का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही और एससीओ के देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है और सभी की अपनी अपनी भूमिका वहाँ पे रही है। जैसा कि भारत का पक्ष है, भारत ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल होनी चाहिए, वहाँ एक मिलीजुली सरकार बननी चाहिए, वहाँ ऐसी सरकार बननी चाहिए और ऐसे कंडीशंस बनने चाहिए कि महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके जो मानवीय अधिकार हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। भारत इसके साथ ही अफगानिस्तान की जनता के जो हालात हैं उससे काफ़ी चिंतित है और ह्यूमैनिटेरियन एड भारत ने काफ़ी अफगानिस्तान को भेजा है। उज़्बेकिस्तान में हम हैं, उज़्बेकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ ऐसा किया है। तो एससीओ देशों में भी एक आम सहमति बन सकती है, बन रही है और अफगानिस्तान में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चाएं होंगी यहाँ पे एससीओ समिट में। हम देखेंगे क्या
क्या बातें निकल कर आती हैं। देखिए, आखिरी सवाल, बायलैटरल मीटिंग्स की अगर बात करें, काफी खबर आ रही है कि रूस के साथ बायलैटरल मीटिंग होगा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, चीन के साथ भारत के मामले काफी काफी नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर पर। क्या लगता है आपको कि ये बायलैटरल्स होंगे कुछ, अगर आप इफ यू कैन थ्रो सम लाइट? ये उत्सुकता काफी बढ़ी है क्योंकि कई नेता एक गण एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कि विदेश मंत्रालय ने भी बताया है कि कुछ बायलैटरल्स होने की उम्मीद है जिन पे काम चल रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जैसा सूटेबल होगा वो किया जाएगा। उज्बेकिस्तान हमारा मेजबान देश है, तो एक बायलैटरल अगर हो जाए तो काफी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे भी ये बायलैटरल मीटिंग्स जब फिक्स हो जाएंगी तो हम सभी को ये पता चल जाएगा। आज तक के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताशकंद में गीता मोहन, आज तक।